खुद की कमियों को कैसे दूर करें महाराज? इसीलिए कहते हैं नाम जप करो। न प्रवचन सुन करके तुम ठीक हो पाओगे, न प्रवचन देकर ठीक हो पाओगे। नाम जप के बिना जानते हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, पर वो करोगे, बलात् करोगे तुम्हें, क्योंकि तुम सामर्थ्यहीन हो। तुम चाहते हो कि मैं इसे त्याग दूं, पर नहीं त्याग पाओगे, क्योंकि नाम जप नहीं। अन्य साधनों में वो बल नहीं कि काम आदि दोष विकारों को नष्ट कर सके। एकमात्र भगवान नाम में वो 2 घंटे 3 घंटे लगातार एक नाम को आप जप कर देखो, आग पैदा कर देगा तुम्हारे मन में। खिलवाड़ नहीं है। सच्चिदानंद भगवान का नाम सच्चिदानंद है। यहाँ कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, राम 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 राम, जो नाम प्रिय लगे। क्या आप देखो उसका परिणाम देखो, ये बात मिट जाएगी। हमें कोई वस्तु किसी मंदिर परिसर में सेवा करते करते मिल जाए और हम उसे वो भगवान की प्रसादी है ये भाव से हमारे पास रख लें, तो ये चोरी या अपराध तो नहीं बनेगा? क्या वो वस्तु हम अपने पास भगवान? वैसे चाहिए कि वहां मंदिर में जो हो पहले घोषणा कर देनी चाहिए कि ये वस्तु हमें प्राप्त हुई है, अगर किसी की हो तो इसे ले ले। किसी को मोबाइल मिल गया, कोई किसी की कोई ऐसी आभूषण आदि मिल गए, तो फिर उसे वही करना चाहिए, फिर उसे नहीं लाना चाहिए। हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो शब्द आपने कहा वो चोरी माना जाएगा। नहीं, मंदिर के अधीक्षक होते हैं, आप वहां जाइए, अलाउंस करवा दीजिए, उनको दे दीजिए कि अगर कोई लौट के, मतलब किसी का गिरा है कोई पर्स या कुछ ऐसी कीमती, वो 1 दिन 2 दिन में लौट के आ जाएगा कि हमारा कल गिरा, हाँ ये गिरा था आपका। तो आपकी ईमानदारी का इनाम जिस मंदिर से आपने वो वस्तु वहां दी, वो ठाकुर देंगे। औरों की तो सेवा की बात जाने दो, अपने माता पिता को धमकाते हैं, अपने माता पिता को पीटते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। वारी जवानी और वारी बुद्धिमत्ता। अगर वो भूखे हो तो भोजन की व्यवस्था करो, कपड़े की व्यवस्था करो। कोई जब सेवा ना करे तो तुम सेवा करो, अब सुधार कर लो, अभी हैं। अगर वो चले गए होते तो प्रायश्चित करना पड़ता, अभी हैं। जाके उनके चरणों में दूर से माथा उगाली दे, तुम दूर से प्रणाम करो ऐसे, और देखते रहो। अगर कोई भाई सेवा कर रहा है तो बात अलग है, नहीं उनकी सेवा करो। भगवान भी ऐसे नहीं रिझते कि गुरुजन माता पिता का अपमान करने वाला कोई भजन करके भगवान को प्राप्त करने। सब में भगवान, जब राम जी प्रकट हुए ना, गुरुदेव के माता पिता के चरणों में भगवान प्रणाम कर। मनुष्य जीवन का क्या लाभ? सुअर कुत्ता भी यही सब करते हैं, खुद खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं। अगर इतने ही मनुष्य जीवन में रहा तो यार तिनते खरसूकर स्वान भले, क्योंकि अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं, हम नवीन पाप कर रहे हैं। यदि अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुषों का संयोग करती है तो घोर रौरव नरक की प्राप्ति होती है। अगर पुरुष ऐसा करता है तो उसको भी वही दंड प्राप्त होता है। ये जो आजकल चला है ना, नाना प्रकार से कुमार्गामी प्रवृत्तियों का मनमानी आचरण, ना माता पिता का भय, न भगवान का भय, न शास्त्र का भय, ये तुम्हारे जीवन में अकाल मृत्यु का योग पैदा करेगा। तो चाहे जितने बड़े धनी हो, तुम्हारा हृदय जलेगा और तुम्हारी श्री नष्ट होगी, तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो पुरुषों को भी देखा, वही कामना, वही वासना, पूरा जीवन हो गया, पर जो भगवत विमुख है कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। ऐसे मर रहे भोगों में, बड़े सुखी होने का दावा पेश कर रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं। चुप रहो, समय आने दो। एक काल का तमाचा लगेगा, जिसे तुम सुख समझ रहे थे, सेकंड में सब छूट जाएगा। फिर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी, ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना, तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने। अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती? ये कोई मस्ती है? बेकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ, और 10-5 को इकट्ठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो, गौओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो। अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो, सर्दी का समय हो गया है।